अस्सलामुअलैकुम। आपको आपके अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप ये देखें, ये हमने घर के अंदर माशाल्लाह गला मंडी से लूसन का बीज लाकर घर के अंदर उगाया ताकि परिंदों को घर की साफ खुराक दी जा सके। आप देखें ये कैसा प्यारा है, ये घर के अंदर उगाया हुआ है और ये मैं काट के जब परिंदों को देता हूँ बहुत शौक़ से खाते हैं, हत्ता के फास्ट फूड को भी छोड़ देते हैं, ग्रीनिश को खाते हैं। इसके अंदर बेहतरीन प्रोटीन है। ये बड़ा गमला है, ये इसके साथ ये न्याज बो लगी हुई है। ये न्याज बो भी, इसको रेहान भी कहते हैं, न्याज बो भी कहते हैं, तुलसी भी कहते हैं। हिंदू लोग तो इसकी काफ़ी इज़्ज़त करते हैं, बल्कि इसकी इबादत ही करते हैं। और ये वैसे भी रूह को खुशी देता है, तो इस तरह पर परिंदे खुश होते हैं। आप भी इसी तरह पर अपने घर के अंदर लूसन के बीज लाएं, उगाएं, या अगर बाज़ार से आप लूसन लेते हैं तो उस लूसन को आप घर के अंदर धोने के बाद उसको इस्तेमाल करें। ये देखिए, अगर आपके पास कॉलोनी है तो वो गमलों में या क्यारी में लगाएं। अगर आपके पास छोटे केज हैं, केजों के अंदर परिंदे हैं, तो आप उनके लिए डिस्पोजल गिलास के अंदर भी मिट्टी डालकर वो उगा सकते हैं। ये मैंने कंगनी वगैरह जो फास्ट फूड इनका बीज होता है, जिन्हें मिक्स बीज होते हैं, मिक्स जैसे कंगनी है, बाजरा है, दूसरी चीज़ें, वो मिट्टी के अंदर कुछ मैं डाल के, पानी डाल के इसके नीचे सुराख किया हुआ है। नीचे से आप सुराख कर लें, इसके अंदर ऐसे सुराख करके डिस्पोजेबल गिलास के अंदर उसके अंदर मिट्टी डालकर ये पानी, इस थोड़ा थोड़ा बीज डाल दें और पानी डालें। मैंने ये कॉलोनी के लिए लूसन गमलों में भी उगाया हुआ है, छोटे छोटे गमलों के अंदर, और ये डिस्पोजल के अंदर भी उगाया है। सबसे पहले जब मैं इसको रखता हूँ तो वो फास्ट फूड को भी छोड़ देते हैं। उसके अंदर वो पहले सबसे पहले ग्रीनिश की तरफ आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो इसको पसंद करते हैं। इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। क्यों, जंगल के अंदर ये जितने भी परिंदे हमने घरों के अंदर रखे हुए हैं, ये सब जंगल से आए हैं। जंगल के अंदर इनकी नेचर है कि ये हरियाली को खाते हैं, हरी जगह पे रहते हैं, अपने तरीके से अपनी पसंद से चीज़ें खाते हैं। तो आप इनको नेचुरल माहौल देने के लिए ग्रीनिश दें। अगर आप बाज़ार से लूसन वगैरह मिल सकता है, जैसे आजकल मेथी आई हुई है, मेथी मिलती है, तो आप उसको लाएं, घर के अंदर लाकर उसको पहले धो लें। क्यों, उनके ऊपर स्प्रे हुए होते हैं। हम घरों में पकाने के लिए भी पहले मेथी को, पालक को धोते हैं, उसके बाद उसको काट काट कर बारीक कर लें। बारीक करके अपने परिंदों को दें। परिंदे इससे प्रोटीन हासिल करते हैं कि प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है उनकी। तो आप इस तरह पर हरियाली अपने परिंदों को दें। अभी मैं आपके सामने रख के दिखाता हूँ कि मेरे परिंदे देखें ना, हमने उनके लिए फास्ट फूड भी रखा हुआ है, सामने खा रहे हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे, वो सामने खा रहे हैं बैठे। अभी मैं उनके लिए दाना भी रखूँगा, ये ग्रीनिश भी रखूँगा। आप देखेंगे सब परिंदे उन चीज़ों को छोड़कर पहले इस ग्रीनरी की तरफ आएंगे कि इसको खाएंगे। आएँ देखते हैं। ये मिक्स दाना है, ये फास्ट फूड है, डबल रोटी, और आज मैंने जैतून का तेल इसके अंदर दिया है थोड़ा सा, और उसके अलावा इसके अंदर मोरिंगा के कुछ पत्ते डालता हूँ, इसे वो मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा आंडों का छिलका बारीक पीस के रखा हुआ है, जैसे मैंने तरीका अपने चैनल के ऊपर बताया हुआ है, वीडियो मौजूद है, आप भी बना के रख सकते हैं। और ये मैं ग्रीनरी रख रहा हूँ, देखिए आपको सामने छोटा सा गमला भी रख रहा हूँ। आप देखें सबसे पहले परिंदे क्या खाते हैं। देखते हैं परिंदे क्या खाते हैं। सबसे पहले वो देखें, परिंदे सबसे पहले ग्रीनरी की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले इसी को खाएंगे, इसके बाद किसी और चीज़ की तरफ जाएंगे। सब परिंदे इसी की तरफ आ रहे हैं, देखें इसी की तरफ आ रहे हैं, भाग भाग कर आ रहे हैं, और ये ग्रीनरी खाते हैं। आप भी इसी तरह पर अपने घरों के अंदर, गमलों के अंदर, या वैसे उगाएं, या गमलों के अंदर, या छोटे छोटे डिस्पोजेबल गिलास ले लें। मैंने तो ये खैर गमलियाँ छोटी मंगाई थी 2 इंच की, ये मैंने मंगाई थी
इनके लिए। तो अभी अगर अलग अलग पार्टीशन केज में, अगर वैसे नॉर्मल कॉलोनी के अंदर है तो आप इस तरह के गमले लेके, यानी 10 इंच 12 इंच का गमला लेके उसके अंदर मिट्टी डालकर उसके अंदर भी उगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इनके अंदर उगाया हूँ। तो इस तरह पर कॉलोनी के अंदर आप अपने परिंदों को रखें और वो इसको खाकर खुश होंगे और प्रोटीन ताकत उनके अंदर आएगी। अगर आप ये चीज़ें देंगे तो आपके परिंदे तंदुरुस्त रहेंगे। मैंने जो अफसोस होता है कि दोस्त कहते हैं कि आजकल हमारे परिंदे मर रहे हैं। एक तो उनको सर्दी से कवर करें। आज हिंदुस्तान खान के अंदर, यानी जनूबी पंजाब के अंदर 11 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे को गिर गया। आप अंदाज़ा करें, अगर आपने परिंदे कवर नहीं किए हुए तो 11 डिग्री तो इंसान बर्दाश्त बड़ी मुश्किल से कर सकता है। तो ये तो परिंदे हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ, फेंच हैं मेरे पास, कॉलोनी है और डोव है, डोव की कॉलोनी है। तो उनको बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एहतियात करें, हवा से बचाएं इनको, सर्दी से भी बचाएं। बल्ब भी लगा सकते हैं सर्दी से। मेरा सारे रात बल्ब टेम्परेचर के साथ W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर है, उसके साथ मैंने बल्ब लगाया हुआ है। 28-29 डिग्री उसको टेम्परेचर दिया हुआ है। तो वो बल्ब तकरीबन सारी रात ही जलाना पड़ता है, जलता है उसके साथ, और उसके साथ उनको टेम्परेचर मिलता है, वो खुश रहते हैं। अगर हम उनको टेम्परेचर नहीं देंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। सर्दी के साथ इंसान बीमार हो जाता है। ये तो फिर परिंदे हैं, छोटे छोटे फेंच हैं, डोव हैं, ये परिंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता सर्दी को। गर्मी फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सर्दी से बर्दाश्त करना मुश्किल है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने परिंदों की हिफाजत करें। एक तो उनको कवर करें। इस वक्त भी मेरी कॉलोनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर आप देखें कितना है, 23 है। मैंने ये सामने वाला शीट खोली हुई है, साइडों से कवर है, और 29 ह्यूमिडिटी है इस वक्त ह्यूमिडिटी 29 है और टेम्परेचर की 23 है। इस तरह कम से कम 23 तक तो हो ना, इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। इससे नीचे जाएगा तो परिंदे बीमार हो जाएंगे। आप अपने परिंदों को बचाएं, उनकी सेहत का, उनके लिए हिफाजत करें, उनकी सेहत का ख्याल करें। अल्लाह ताला आपको अपने परिंदों में खुश रखे, बरकत दे, और इनके बर्तनों को भी साफ़ रखा करें। मैंने देखा कि बाद लोग कॉलोनी के अंदर वीडियो लगाते हैं, लेकिन बर्तन इतने गंदे होते हैं तो वो क्या पलेंगे। आप इनको अपने बच्चों की तरह पालेंगे तो ये आपको फ़ायदा देंगे, आपको खुशी देंगे, तंदुरुस्त होंगे, चहचहाएँगे, बच्चे देंगे, अंडे देंगे, बच्चे देंगे। अगर आप इनको जानवरों की तरह रखेंगे तो जानवरों वाला हिसाब ही होगा। फिर वो क्या पलेंगे। वो देखें, अभी आप देखें कितने शौक़ से वो हरियाली खा रहे हैं। आप भी इस तरह पर अपने परिंदों के लिए रखें। उनके लिए घर के अंदर मिक्स बीज ले लें, अगर कंगनी है तो कंगनी ले लें, थोड़ी सी डिस्पोजेबल गिलास, या बाहर क्यारी है आपके घर के, वहाँ पर मट्टी के अंदर डाल दें, हल्की मट्टी इसके ऊपर दें। इसका बीज के उगाने का तरीका होता है कि जितना मोटा बीज हो उतनी मिट्टी ऊपर आनी चाहिए। यानी अगर मोटा बीज है 1 इंची वाला तो 1 इंची मट्टी आए। अगर ये जैसे कंगनी है, इसके ऊपर तो सिर्फ हमारी मिट्टी की कर दें, बस स्प्रे कर दें, मट्टी की स्प्रिंकल कर दें उसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर एक दफ़ा पानी दे दें। 3-4 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह पर आप अपने परिंदों को हरियाली दें। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने परिंदों के अंदर खुश खुरम रखे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ इससे नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कितने दोस्त वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना उनको पता नहीं क्या परेशानी आती है। वैसे भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि मेरा भी दिल बढ़ेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और उससे अलावा आपका कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर सब्सक्राइब करने से। तो अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने परिंदों के अंदर आपको परिंदों में बरकत दे। सर्दी से ज़रूर परिंदों को बचाएं। अस्सलामु अलैकुम।